सीधा सवाल नितिन भंसाली जी आपसे, कांग्रेस के बयान पर आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ता क्या सांप, बिच्छू और चमचे होते हैं? देखिए, खबर कुछ और थी, अफवाह कुछ और उड़ाई गई, बात कुछ और थी और बताई कुछ और गई। वाली कहानी यहाँ पर है। चरणदास महंत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हमारा जन्म नहीं हुआ था तभी वो मिनिस्टर हुआ करते थे मध्य प्रदेश की सरकार में। काफ़ी अनुभवी नेता हैं और उन्होंने एक सामान्य बात कही, एक हिदायत दी एक वरिष्ठ नेता के तौर पर कि हर पार्टी में हिदायत नितिन भंसाली जी, ऐसी हिदायत आप कह रहे हैं कि इतने एक्सपीरियंस लीडर हैं, इतने एक्सपीरियंस लीडर ऐसी बात कर रहे हैं। उनको कुछ दिखा होगा तो भाई चमचा ही कहा। विजय वर्गीय जैसे मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, कैलाश विजय वर्गीय, उनके जैसे कार्यकर्ताओं को कुत्ता नहीं कहा, चमचा कहा है, मैं मानता हूं। और वो भी कार्यकर्ताओं को नहीं, कुछ विशेष वर्ग के जो हर पार्टी में होते हैं, भाजपा में भी होते हैं, कांग्रेस में भी होते हैं, हर दल में होते हैं कुछ, तो उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा तो उन्होंने इशारे में एक हिदायत दी, चमचों से सावधान रहिए। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें इतना मुद्दा बनाया जाए। देखिए, आरोप आप पर भी लगाती ही है कांग्रेस कि उन्होंने बात ही कर दिया कि कैलाश विजयवर्गीय का बयान याद कर लीजिए, क्या कहेंगे इस पर? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मैं डॉक्टर चरणदास महंत के बयान पे होना ये चाहिए था कि आपको हेडिंग वही लगाना चाहिए, लेकिन मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा कि बृजनारायण चकबस का एक शेर है कि मुझे असीर करो या मेरी ज़बां काटो। असीर के मायने होते हैं कैद से, तो मुझे असीर करो या मेरी ज़बां काटो, मेरे ख्यालों को बेड़ी पहना नहीं सकते। यही हाल है आज कांग्रेस पार्टी का। ये आज बड़े बोल के चक्कर में कुछ भी बोल रही, चमचा बोल रही, तो बिच्छू बोल रही, सांप बोल रही, इनकी ये प्रवृत्ति रही है। और ये भाई साहब अभी नितिन भाई बता रहे थे इनके बारे में कि बड़े हम पैदा नहीं हुए थे तब से मंत्री रहे, तो इसका मतलब यह है कि उनके संस्कार ही बता रहे हैं कि आज वो निकल निकल के आ रहे हैं, किस प्रकार से आप बात बयान दे रहे हैं। यही तो चरणदास महंत थे जो मोदी जी के बारे में बोला था कि डंडे से मारना चाहिए जो लोकसभा चुनाव के समय में। तो ये बयान बताता है कि आपकी संस्कृति, आपकी रीति, आपकी नीति किस प्रकार से है। हमारी बात करें, हमारे कार्यकर्ताओं को तो देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है साहब, या भक्त कहा जाता है। चमचे और भक्त में आप अंदाज लगा लीजिए कि संस्कृति संस्कार किस प्रकार से होते हैं। भक्त और या देवतुल्य कार्यकर्ता, ये शैली का प्रयोग हमारे यहाँ होता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से आपके लोग होते हैं, आपकी कार्यशैली होती है, उसी प्रकार से आपकी नीति निकल के आती है। वो निकल गई और वही जबान पे आती है को जो आपने बोलते ना बोया भी बबूल का तो फूल कहाँ से हो, तो वही स्थिति आपके यहाँ ये हो गई है। और मैं तो ये जानता हूं कि आपकी नेत्री जो है, राष्ट्रीय नेत्री, वो भी इसी प्रकार से बयानबाजी करते नजर आती है। राहुल जी भी इस प्रकार से द्विवेदी जी का भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अनिल द्विवेदी जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसे विवादित बयानों पर हम डिबेट कर रहे हैं, कई बार हम चर्चा में साथ भी बैठे हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो शब्दों की मर्यादा खत्म कर दी जा रही है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को चमचा कह देना, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी सुनवाएंगे जिसमें वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए रसिका जी, आमतौर पर तो भारतीय राजनेताओं से सत्य, शालीनता और मर्यादा की उम्मीद की जाती है, क्योंकि वे नेता हैं, वे नेतृत्व करते हैं, वो समाज के लिए एक दिशा देते हैं। इसलिए भाषा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे जितने भी पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हों, चाहे बीजेपी के नेता रहे, उन्होंने मर्यादा ही सिखाई है कि भाषा की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। और इसलिए आज यदि कांग्रेस नेता चरणदास महंत जी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो एक तो ये है कि वो कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। उन्होंने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा है कि ये फलाना चमचा है या बिच्छू है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में इस तरह के लोग भी आ गए हैं जो राजनीति में पार्टी के संगठन के महत्व को समझते नहीं है, नेताओं के इज्जत और सम्मान को नहीं समझते। इसलिए महंत जी ने एक सीख देते हुए उन्होंने एक इस तरह का प्रयोग किया है। अगर वो किसी का नाम लिए होते तब तो बहुत ही आपत्तिजनक था, लेकिन फिर भी चूंकि वो वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि सत्ता का लोभ जब भाषा में उतर जाता है ना, तब आपको गरिमा, सम्मान और शालीनता बिल्कुल खत्म होती नजर आती है और इससे लोकतंत्र संकट में आता है। इससे भारतीय जो राजनीति की शुचिता है वो खंडित होती है।